तो एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 रहेगा इस वीडियो में। बहुत इजी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे इसको। बने रहो वीडियो के साथ, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं हर रोज वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहला वीडियो तुम तक पहुंचे। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k। सेकंड इक्वेशन है 2k प्लस 1x प्लस ky इज इक्वल टू 3k प्लस 4। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमें k का वैल्यू निकालना है। कंडीशन दिया हुआ है वही, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमें पता है कि कौन सा कैटेगरी काम करता है, लेकिन पहले हम इसमें से a1, b1, c1, a2, b2, c2 को फाइंड आउट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन मेरा क्या है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k। यहां से हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में रहेगा मेरा जीरो। इसी को अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिख दे तो हमें मिल जाता है a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -2k। हमारा पास दूसरा इक्वेशन है, उस दूसरे इक्वेशन को हम लिखेंगे 2 इंटू k प्लस 1x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3k प्लस 4। इसमें भी वही चीज करेंगे, सारा का सारा टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और राइट हैंड साइड में हमारा बच जाएगा जीरो। तो ये जैसे ही हमने इस रूप से लिखा, हम फिर से लिखेंगे कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म से हमें a2 मिल गया 2 इंटू के प्लस 1, b2 मिल गया k एंड c2 मिल गया -3k प्लस 4। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना हमें आता है, हम हर मैथ में इतना कर रहे हैं। अब लाते हैं कंडीशन को, फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कौन सा कैटेगरी काम करता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और ये हमें पता है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये दो कंडीशन को लेके k का वैल्यू को निकालेंगे। तो a1 का वैल्यू लिखते हैं, a1 का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई a2 है 2 इंटू ब्रैकेट में k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 है 2 और b2 है हमारा k। तो इसको अगर हम लोग बाईसीएम कर ले तो क्या हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू 2 2 जा 4k प्लस 2 2 जा 4। तो k को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 4। तो k का वैल्यू जैसे ही हमारे पास 4 निकल गया, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, उससे हम k को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड है हमारे पास अगेन b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो b1 कितना है, b1 है 2 और b2 कितना है, b2 है k। c1 कितना है -2k और c2 कितना है माइनस ब्रैकेट में 3k प्लस 4। इस माइनस माइनस को तुम कैंसिल कर दो, बाईसीएम करो तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 8 इजिकल टू 2k स्क्वायर। अब इस चीज को पूरा इधर लेके आते हैं तो हमारे पास बच जाएगा -2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना आता है। हम क्या करेंगे, शुरू का याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में तुम इसको क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन इसका निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन निकालो, इसका फैक्टराइजेशन निकालें तो क्या होगा, 8 2 जा 16, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहाँ कितना लेंगे कि 6 आ जाए, +8 और -2, सिंपल एकदम। तो -2k स्क्वायर -2k प्लस 8k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से हम -2k को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ, k प्लस
1 और यहाँ प्लस कॉमन ले लेंगे, सॉरी प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या बचेगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में जो k प्लस 1 है एक साथ आ गया, और ये मेरा माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब जब हम एक बार k प्लस 1 को लेके मैथ को सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू निकला -1, एंड दूसरा बार जब हम -2k प्लस 8 को लेके मैथ को सॉल्व करेंगे तो -2k इज इक्वल टू -8, देयरफॉर k इज इक्वल टू -8 बाई -2 यानी 4। तो यहाँ पे जो है हम दोनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे, -1 को भी और 4 को भी, क्या मेरा ये a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को का कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो उस वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू फुलफिल करेगा उसे हम ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं यहां से a1 बाई a2 क्या निकलेगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू निकलेगा, a1 है मेरा 5 और 2 इंटू के प्लस 1। तो हम जब पुट करते हैं वैल्यू व्हेन k इज इक्वल टू -1, तब क्या होता है, देखो यहाँ पे 5 बाई 2 इंटू -1 प्लस 1, यानी कि 5 बाई 2 इंटू 0, जिसका रिजल्ट होता है कुछ भी नहीं, मतलब इन्फिनिट रिजल्ट आ जाता है, जीरो भी नहीं आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिट, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 0, 0 से किसी को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है मेरा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन तुम जब 4 को रख के चेक करोगे तो सारा का सारा कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, और दोनों ही कंडीशन में मेरा k इज इक्वल टू 4 आया है। तो हम इसलिए लिखेंगे हेंस k इज इक्वल टू 4 फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट, समझ में आया कि -1 क्यों नहीं हुआ और 4 ही क्यों हुआ। तो इस तरह से अगर कहीं दो आंसर निकल जाए ना, तो इस तरह से कंडीशन को रख के तुम चेक कर लिया करो कि क्या वो वैल्यू वहां आया लेकिन यहां तो नहीं आया, तो वो आंसर में हम लिखे या नहीं लिखे। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बढ़ेंगे, इसी तरह का मैथ को सॉल्व करेंगे। मैथ को सॉल्व करते करते सारा मेमोरी जो है क्लियर हो जाएगा, एकदम तुम समझ जाओगे कि किस तरह से ये सारे चीजों को इजीली सॉल्व किया जाता है। अपने आप को ज्यादा पजल नहीं करना है, अपने आप को ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं लाना है। तो चलो नेक्स्ट मैथ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, k माइनस 1 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, और k प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस के वाई इज इक्वल टू 3k प्लस 1 है। सबसे पहला a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड आउट करना। पहला इक्वेशन लिख लेते हैं हम, k माइनस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसे अगर हम सजा के लिख ले, k माइनस 1 एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे तो a1 इज इक्वल टू हो जाता है k माइनस 1, b1 इज इक्वल टू हो जाता है -1 एंड c1 इज इक्वल टू हो जाता है -5। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को अपना निकाल लेते हैं, k प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस के वाई इज इक्वल टू 3k प्लस 1। 3k प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं पहले, तो k प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस के वाई माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे कहे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो फिर a2 इज इक्वल टू हो गया k प्लस 1, b2 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस k, c2 इज इक्वल टू हो गया -3k प्लस 1। जैसे मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल जाता है, हम तुरंत क्या करेंगे, फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, पहले a और b वाले टर्म को निकाल के
k का वैल्यू निकालने का ट्राई करेंगे। तो a1 कितना है अपना, निकाल लेंगे पहले a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। देयरफॉर यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 है मेरा k माइनस 1 और a2 है मेरा k प्लस 1, b1 है मेरा माइनस 1 और b2 है 1 माइनस k। तो ध्यान से अगर तुम देखो यहाँ 1 माइनस के है, तुम डायरेक्ट भी बाइसियम करके मल्टीप्लाई करके मैथ को बना सकते हो, नहीं तो इस माइनस को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये k मेरा प्लस हो जाएगा और 1 मेरा माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसे करके भी कर सकते हैं। देयरफॉर k माइनस 1 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई k माइनस 1। यहाँ मैंने इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चेंज हो गया। अब हम बाइसियम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, k माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 2k प्लस माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1। तो यहाँ अगर हम देखिए 1 1 तो मेरा कैंसिल हो जा रहा, k को अगर हम इस तरफ लेके आ जाते हैं तो k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 1 के मिलके हो जाएगा ना माइनस 3k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से अगर हम k को कॉमन लेके लिखे k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें k इज इक्वल टू एक बार 0 निकलेगा और k इज इक्वल टू एक बार 3 निकलेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि 0 होगा या 3 होगा ये तो हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम सेकंड कंडीशन b1 बाई b2 c1 बाई c2 से निकाल के देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगेन b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यहां वैल्यू पुट करते हैं, b1 कितना है माइनस 1 और b2 1 माइनस k इज इक्वल टू c1 कितना है माइनस 5 और c2 कितना है माइनस 3k प्लस 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने उस समय किया था यहाँ पे हम लोग ये माइनस को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3k प्लस 1। बाइसियम कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा 3k प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5k माइनस 5। देयरफॉर 5k को इधर लाएंगे तो माइनस 2k, 1 को उधर ले जाएंगे माइनस 6। देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 6 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल यानी 3। यहाँ पे k का वैल्यू निकला 3, यहाँ पे भी k का वैल्यू निकला 3, तो 3 तो होगा लेकिन 0 होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए तुम्हें जो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सबका जो वैल्यू तुमने लिखा है उसमें 0 को पुट करके चेक करेंगे हम लोग। तो चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 0 होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं हम लोग कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या है हमारा a1 बाई a2 k माइनस 1 बाई k प्लस 1 यानी 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 1 यानी माइनस 1। सेम चीज हम करके देखते हैं b1 बाई b2 होगा या नहीं। b1 है मेरा माइनस 1 और b2 है मेरा 1 माइनस k, तो माइनस 1 बाई 1 माइनस 0 यानी इसका भी रिजल्ट हो जाएगा माइनस 1। वाह दोनों तो मिल गया। अब c1 बाई c2 भी अगर मिलेगा तो फिर 0 को भी हमको आंसर में लिखना होगा, बट 0 तो इधर आया नहीं है। तो देख लेते हैं क्या c1 बाई c2 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये जो माइनस 1 वाला कैटेगरी को फुलफिल करता है। चलो देखते हैं, c1 का वैल्यू है माइनस 1 और c2 का वैल्यू है माइनस 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 है पुट करते हैं माइनस 5 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये टर्म तो हो जाता है 0 माइनस प्लस माइनस 1 यानी कि यहाँ तो रिजल्ट में आ जाता है 5, जो मेरा इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया यानी इक्वल नहीं हुआ। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 तो हुआ बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं हुआ, यानी कि 0 तब आंसर में लिख सकते हैं हम ये 0 को जब नो सॉल्यूशन लिखा रहेगा, बट मेरे यहां तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसलिए हम लिखेंगे हेंस k इज इक्वल टू 3 फॉर इनफिनिट नंबर ऑफ
सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर। इस वाले मैथ में तो समझ में आ गया ना कि हमने कैसे चेक किया कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा रॉन्ग है। क्लियर? इसी तरह से कंटिन्यू तुम वीडियो को देखोगे ना, पूरा वीडियो को देखोगे, एक एक मैथ का सॉल्यूशन को समझोगे, तो अपने आप तुम्हारा ब्रेन में जो है ना घुसता चला जाएगा कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। मैथ को याद मत करो, मैथ को सीखो। अगर वीडियो से तुम कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हर रोज इस तरह का वीडियो कंटिन्यू यूट्यूब में अपलोड करता रहता हूं, और अपने फ्रेंड सर्किल में चैनल को शेयर करो। तो चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, k माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू k और kx प्लस ky प्लस 12। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू कैसे निकलेगा। पहला इक्वेशन है k माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबको लेके आएंगे, तो k माइनस 3x प्लस 3y माइनस k इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे, तो a1 मेरा हो जाता है k माइनस 3, b1 मेरा हो जाता है 3, और c1 मेरे लिए है माइनस k। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे कि x प्लस ky इज इक्वल टू 12। इसमें भी हम राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे, यानी कि सारा का सारा टर्म मेरा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। और फिर इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में लिख देंगे, तो मुझे a2 इजगल टू k, b2 इजगल टू k एंड c2 इजगल टू माइनस 12 मिल जाता है। जैसे ही a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया, हम कंडीशन लिख लेते हैं फॉर infinite number of solution, infinite number of solutions के लिए हम जानते हैं कौन सा कंडीशन होता है, a1 by a2 इजगल टू b1 by b2 इजगल टू c1 by c2 होता है। हम यहाँ से पहला कंडीशन a1 by a2 इजगल टू b1 by b2 लेके यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। a1 का वैल्यू है k माइनस 3 और a2 का वैल्यू है k इज इक्वल टू b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है k। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 3k इजिकल टू 3k, यानी कि k स्क्वायर माइनस 6k इजिकल टू 0। हम k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 6 इजिकल टू 0। देयरफॉर एक बार k इजिकल टू 0 होगा, एक बार k इजिकल टू 6 होगा। हम बाद में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है। हम दूसरा कंडीशन को लेंगे, अगेन b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। हम यहां वैल्यू पुट करेंगे b1 3, b2 k, c1 है हमारा माइनस k और c2 है हमारा माइनस 12। तो माइनस माइनस कैंसिल, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। हम अंडर रूट करेंगे ना स्क्वायर हटा के, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब हम यहाँ देखते हैं कि k का वैल्यू यहाँ पे प्लस 6 आया और 0 आया, यहाँ प्लस 6 आया और माइनस 6 आया। वैल्यू कौन सा सही है, तो हम देख लेते हैं। व्हेन k इज इक्वल टू 0 को पुट करके a1 बाई a2 ले लेते हैं। a1 बाई a2 कितना होगा, a1 कितना है k माइनस 3 बाई a2 कितना है k, यानी कि 0 माइनस 3 बाई 0, तो ये तो इन्फिनिट आ जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं b1 बाई b2 इज इक्वल टू, b1 कितना है 3 बाई b2 कितना है k, यानी कि 3 बाई 0, ये भी इन्फिनिट आ जाएगा। अब c1 बाई c2 को चेक किया जाए, c1 कितना है माइनस k और c2 कितना है माइनस 12। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0 बाई माइनस 12, यानी कि 0, जो मेरा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि k इज नॉट इक्वल टू 0, k का वैल्यू हमें 0 नहीं लेना है। तो k का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 6।
सिमिलरली तुम -6 को भी पुट करके देख सकते हो कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 का कंडीशन क्या आ रहा है। करना है तो यहाँ पे तुम कर सकते हो कि when k इज इक्वल टू -6 तो a1/a2 कितना हो जाएगा, k -3/k, 6 -3 का वैल्यू है -6 तो -9/-6 माइनस माइनस काटो तो 3/2। सेम चीज तुम b1/b2 के लिए करके देखो, b1/b2 में हो जाएगा 3/k यानी कि 3/k का वैल्यू है मेरा -6 यानी कि 3/2, 1/2। ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है, वो भी -2। तो c1/c2 करके भी तुम देख सकते हो। वैल्यू को इस तरह से पुट करके देख लो, -k/-12 तो -6/-12 तो 6/-12 यानी 1/-2। बट ये जो वैल्यू आया ये मैच नहीं किया, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों वैल्यू ही काम नहीं कर रहा है, 0 और -6। तो तुम क्या करो, देयरफॉर हेंस k is equal to 6 for infinite number of solution। ये लिख के आंसर लिख दो। गॉट इट? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लंबा मैथ हो जाता है, बट मैथ बनाने का मजा ही कुछ अलग है। मैथ बनाने में अगर मजा आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ बढ़िया सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।